हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज मैं प्रश्न बनाऊंगी हिंदी कहानियों के विकास की परंपरा। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी मैं आज। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती। ठीक है, ये सब नहीं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो प्रणयिनी परिणय माना है। प्रणयिनी परिणय माना गया है। ठीक है, प्लेग की चुड़ैल, मनोहर कहानी, मन की चंचलता नहीं मानी गई है। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी क्या है? पुरस्कार नहीं है, शालवती भी नहीं है, मधवा भी नहीं है, तो कौन है? ग्राम है। ठीक है, अगला प्रश्न, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ठीक है, तो ये जो है पुरस्कार से है संबंधित। ठीक है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। ठीक है, इंद्रजाल, देवदासी, आकाशदीप नहीं है। अगला प्रश्न है, गिला कहानी के लेखक का नाम है? तो प्रेमचंद्र है। ठीक है, इन सबको हटाइए। अगला प्रश्न है, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन है? तो यह कथन प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, यशपाल नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है? तो आरंभिक कहानियाँ 11 भी है, इंदुमती भी है, दुलाई वाली भी है। तो इसमें नहीं जो है वो विषाती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1903 में नहीं हुई थी, 1901 में भी नहीं, 1910 में भी नहीं, तो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इंद्रजाल में संकलित है। ठीक है, सतह से उठता आदमी की विधा है। सतह से उठता आदमी की विधा है, तो कौन सी विधा है? ये कहानी विधा है। ठीक है, ये सब नहीं है। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। इनका मूल नाम क्या है? गोपाल सक्सेना नहीं है, नीरज सक्सेना भी नहीं, प्रभाकर सक्सेना भी नहीं है, तो कौन है? कैलाश सक्सेना सही है। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। ठीक, अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? तो सुदर्शन जी हैं। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो कौन लेखक हैं? स्वयं प्रकाश नहीं है, अरुण प्रकाश भी नहीं, मार्कंडेय भी नहीं है, तो कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है? प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है, ईदगाह नहीं है, ठाकुर का कुआं भी नहीं, सदगति भी नहीं है, तो अंतिम कहानी कफन है इनका। ठीक है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी का नाम है कफन। ठीक, अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। अब ये बताना है कि कौन है। तो अज्ञेय नहीं है, मुक्तिबोध भी नहीं, प्रेमचंद्र भी नहीं है, जैनेन्द्र जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो पूड़ियाँ खरीद सकते हैं, हाँ सही है। शराब पीते हैं, हाँ, इसलिए उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। आंसर ये सही हो गया, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं? कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं, तो ये हैं शिवमूर्ति जी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है? तो खालसा सिंह नहीं है, करतार सिंह भी नहीं, परमिंदर सिंह भी नहीं, तो कौन है? लहना सिंह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है?
तो मैत्री पुष्पा नहीं है, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी नहीं है, मृदुला गर्ग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। दूसरे ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा जी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं, डॉक्टर नगेंद्र भी नहीं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश जी। ये जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानी शतगति के दो पात्र हैं। तो कौन है? दुखी और झुरिया हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, दूध का दाम कहानी के लेखक है। दूध के दाम कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल नहीं है, जैनेन्द्र भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है। तो कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, दूध का दाम कहानी के दो पात्र हैं। दूध का दाम कहानी के दो पात्र हैं। तो रानी और फेकू नहीं है, रानी और राजा भी नहीं, मुलिया और पन्ना भी नहीं। तो कौन है? भंगी और गूदड़ है। ठीक है, दूध का दाम कहानी के दो पात्र हैं, भंगी और गूदड़। अगला प्रश्न है, मुफ्त का यश कहानी के कहानीकार हैं। तो भगवती चरण वर्मा नहीं है, प्रसाद भी नहीं, जैनेन्द्र भी नहीं है। तो कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक, मुफ्त का यश कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद्र जी। राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता हैं। इस कहानी के निर्माणकर्ता कौन है? जैनेन्द्र कुमार नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं, यशपाल भी नहीं, कमलेश्वर जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक हैं। सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र जी। ठीक, अगला प्रश्न है, शिल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? अब ये जयशंकर प्रसाद जी का है कि रामचंद्र शुक्ल का कि प्रेमचंद्र की निर्मल वर्मा। ठीक है, ये बताना है। यहाँ दिया गल्पकार लिखा है, तो गल्पकार को आप शिल्पकार पढ़िए। ठीक है, गल्पकार नहीं शब्द होता, शिल्पकार होता है। ठीक, नहीं तो आप सोचे कि यहाँ लिखा क्या है और मैम क्या पढ़ रही हैं। ठीक, तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या है? ठीक है, मुझे वो बताना है। ठीक, तो आप देखिए, जयशंकर प्रसाद नहीं है, रामचंद्र शुक्ल भी नहीं, निर्मल वर्मा भी नहीं है। तो कौन आंसर है जाएगा? प्रेमचंद्र जी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, नया विवाह सवा सेर गेहूं किसकी कहानियां हैं? नया विवाह सवा सेर गेहूं किसकी कहानियां है? तो ये प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन जी, किशोरी लाल गोस्वामी की नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है, नाटक, कविता, उपन्यास का नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ठीक है, तो 1900 ईस्वी में विशाल भारत नहीं हुआ, 1900 ईस्वी में सरस्वती में, 1900 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था। ठीक है, ये सब में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, तलाश नहीं है, बंजर नहीं है, परिंदे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी की कहानी है, तो शेखर जोशी की जो कहानी है कोसी की घटवार है। ठीक है, मकान, हत्यारे, विरासत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। अब कौन है? तो मंजुल भगत हैं। ठीक है, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी नहीं है। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल के कैदी के लेखक कौन है? तो प्रसाद नहीं है, मुक्तिबोध भी नहीं है, यशपाल भी नहीं, प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ?
तो ये जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1923 ईस्वी में नहीं प्रकाशित हुआ है। ठीक है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? तो जैनेन्द्र नहीं है, यशपाल भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, तो कौन है? प्रेमचंद्र जी है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कहानी नहीं है। इसमें बताना है अज्ञेय की कहानी नहीं है, तो शरणार्थी तो है, पठार का धीरज भी है, रेल की सीटी भी है, ये मलबे का मालिक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी के लेखक हैं? सिक्का बदल गया कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश नहीं है, मन्नू भंडारी भी नहीं है, मृदुला गर्ग भी नहीं है। ठीक है, तो कौन है? कृष्णा शोभती जी हैं। अगला प्रश्न, पीली छतरी वाली लड़की के लेखक हैं? पीली छतरी वाली लड़की के लेखक हैं। ठीक है, तो उदय प्रकाश जी हैं। कुंवर नारायण, मृदुला गर्ग, शोभना भूटानी नहीं है। अगला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा किसकी रचना है? दरियाई घोड़ा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की नहीं है, मोहन राकेश की भी नहीं, अजित चौधरी की भी नहीं है, उदय प्रकाश जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेपर वेट कहानी किसकी है? पेपर वेट कहानी किसकी है? गिरिराज किशोर जी की है, शैलेश मटियानी, महीप सिंह, काशीनाथ की नहीं है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी के लेखक हैं? तो प्रेमचंद्र नहीं है, विशंबर नाथ शर्मा भी नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने भी नहीं है, तो हैं कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी की लेखिका है? दुलाई वाली कहानी की लेखिका है। अब इसमें बताना है राजेंद्र बाला घोष हैं। ठीक है, शिवानी, कृष्णा शोभती, महादेव वर्मा नहीं है। अगला प्रश्न है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है? तो झलमला नहीं है, दुर्गा का मंदिर भी नहीं है, ईश्वरी न्याय भी नहीं है, क्या है? रक्षाबंधन है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी का नाम है रक्षाबंधन। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइकल जैक्सन की टोपी कहानी संग्रह के लेखक हैं? ठीक, माइकल जैक्सन की टोपी कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो ये जो है यशपाल नहीं है, जैनेन्द्र भी नहीं, भीष्म साहनी भी नहीं है, तो हैं कौन? मधुकर सिंह जी हैं। ठीक है, मधुकर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी है? एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी का नाम है अमरकांत। एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी है, तो किसने लिखा है? अमरकांत जी ने लिखा है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है? अब इसमें नहीं बताना है, बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो नहीं वाले में गलती हो जाती है। तो यही सच है, ये है इनकी कहानी, मैं हार गई ये भी है, तीन निगाहों की तस्वीर ये भी है इनकी, मन्नू भंडारी की, ये दूसरी औरत होने का सुख ये नहीं है इनकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? तो उषा प्रियम बदा जी का है। ठीक है, ये सब नहीं है। एक अदद औरत उसका यौवन कहानियों के रचनाकार हैं? तो इंदु बाली नहीं है, प्रतिमा वर्मा भी नहीं, सूर्यबाला भी नहीं है, कौन है फिर? ममता कालिया जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है? फिर यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो डोफोडिल जल रहे हैं, ये भी है, कितने कैदे ये भी है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी ये भी है। तो मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है, तो क्या है? जहर ठहरा हुआ, ये हो जाएगा उत्तर इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजी सेठ की कहानी है? राजी सेठ की कहानी है, तीसरी हथेली नहीं है, अंधे मोड़ से आगे ये भी नहीं है। ठीक, तो क्या है फिर? उपर्युक्त दोनों है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये समझिए कि दोनों है इनका।
तीसरी हथेली भी है राजी सेठ की कहानी, अंधे मोड़ से आगे ये भी है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंजुल भगत की कहानी संग्रह है। मंजुल भगत की कहानी संग्रह है तो गुलमोहर के गुच्छे भी है, सफ़ेद कौआ भी है, 52 पत्ते एक जोकर ये भी है। तो यहाँ सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुखौटा बोलने वाली औरत कहानियों के कहानीकार हैं। मुखौटा बोलने वाली औरत कहानियों के कहानीकार हैं। तो मालती जोशी नहीं है, राजी सेठ भी नहीं है, ये ममता कालिया है। ठीक है, मलिका मोहनी भी नहीं है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, देखते हैं, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम कहानी संग्रह किसका है? तो ये सूर्यवाला है। ठीक है, नमिता सिंह, जया जादवानी, सुधा अरोड़ा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्फ के फूल मितान किसकी कहानियाँ हैं? बर्फ के फूल मितान किसकी कहानियाँ हैं? तो सुधा अरोड़ा नहीं है, जया धोरी भी नहीं है, उषा प्रियंवदा भी नहीं है। तो कौन है? जया जादवानी है। ठीक है, जया जादवानी है इसमें। अगला प्रश्न है, मलिका मोहनी की कहानी है। तो मलिका मोहनी की कहानी है हम बुरे नहीं थे, अभी तलाश जारी है, ढाई आखर प्रेम का। तो ये हम बुरे नहीं थे ये भी है इनकी कहानी, ढाई आखर प्रेम का भी, अभी तलाश जारी ये भी है। तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक और अश्वत्थामा किसकी कहानी है? एक और अश्वत्थामा किसकी कहानी है? तो ये कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी है। ठीक है, नमिता सिंह, मंजुल भगत, सूर्यवाला की नहीं है। अगला प्रश्न, दूसरी औरत होने का सुख बिना छत का मकान कहानी संग्रह है। ठीक है, तो ये नासिरा शर्मा नहीं है, मालती जोशी भी नहीं है, प्रतिमा वर्मा भी नहीं है। तो बचे कौन? इंदु बाली। ठीक है, दूसरी औरत होने का सुख बिना छत का मकान कहानी संग्रह किसका है? इंदु बाली जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेहरुन निशा परवजे के कहानी संग्रह का नाम है। मेहरुन निशा परवजे के कहानी संग्रह का नाम है, क्या नाम है? तो आप ये देखिए, आदम और हवा भी है इनका, अंतिम चढ़ाई भी है, टहनियों पर धूप भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमिता सिंह की कहानी संख्या नहीं है। नमिता सिंह की कहानी संख्या नहीं है, अब इसमें बताना है, या संलग्न नहीं है। ठीक है, तो ये जो है राजा का चौक नहीं है, जंगल गाथा ये भी नहीं है, नीलगाय की आंखें ये भी नहीं है। तो क्या है? गमे हयात ने मारा नमिता सिंह की कहानी संग्रह है, नहीं है, जो बताना है वो है गमे हयात ने मारा। ठीक है, और राजा का चौक है इनकी कहानी संग्रह, जंगल गाथा भी है, नीलगाय की आंखें भी है। ठीक है, लेकिन आंसर क्या सही होगा? जो नहीं है बताना है वो गमे हयात ने मारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिडिंबा के गांव में के लेखक हैं। हिडिंबा के गांव में के लेखक हैं, उनका नाम है बटरोही। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, कितने सीरी हैं तेरे लब की कहानी संग्रह के लेखक हैं? कितने शीरी हैं तेरे लब की कहानी संग्रह के लेखक हैं? तो कौन से हैं? राजेंद्र अवस्थी नहीं है, अमितेश्वर भी नहीं है, रमेश बत्रा भी नहीं है। तो कौन है? राजेंद्र राव जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसमें मात्रा और भार है इनकी कहानी संग्रह, मात्रा और भार इनकी कहानी संग्रह है। सूरज कब निकलेगा ये भी है। ठीक है, स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये दोनों है इनकी, तो इसलिए उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नदी के साथ जमी हुई झील कहानी संग्रह किसका है? नदी के साथ जमी हुई झील कहानी संग्रह किसका है ये बताना है। तो ये रमेश उपाध्याय जी का है। ठीक है, योगेश कुमार का इनमें से कोई नहीं, शालिग्राम शुक्ल का नहीं है। अगला प्रश्न है, तीलियां हुक्का पानी कहानी संग्रह है।
ये किसका है? धीरेन्द्र अस्थाना का नहीं है, राजकुमार का भी नहीं, ये अमतेश्वर जी का है। ठीक है, रमेश बत्रा का भी नहीं है। अगला प्रश्न है, दिनेश पालीवाल का कहानी संग्रह नहीं है। क्या नहीं है? थप्पड़ नहीं है। ठीक है, दिनेश पालीवाल का कहानी संग्रह नहीं है, तो ये थप्पड़ नहीं है। तोता चश्म इनकी है, स्वीकारोक्ति भी है, गिरता जटायु भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो तिरछ भी है इनकी, पाल गोमरा का स्कूटर ये भी है, दत्तात्रेय का दुख भी है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इजराइल की किस कहानी में शिक्षित बेरोजगारों की कहानी कही गई है? कहानी कही गई है, ये बताना है। ठीक है, तो ये शब्द भेदी नहीं है, मीतान भी नहीं है, ये है अर्थहीन। ठीक है, मेरी 3 मौतें भी नहीं है। अगला है, खुलजा सिमसिम आदमी खोर लोग हाशिए पर कहानी संग्रह किसका है? खुलजा सिम सिम आदमी खोर लोग हाशिए पर कहानी संग्रह किसका है? तो ये धीरेन्द्र अस्थाना पर है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, सानी की कहानियों का संग्रह है। सानी की कहानियों का संग्रह है, बबूल की छाँव भी है, डाली नहीं फूलती ये भी है, इमारत ढहने वाली ये भी है, इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो गया, ये सही है। ठीक है, अगला है, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ किसका संग्रह है? हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ किसका संग्रह है? तो मिथिलेश्वर जी का है। ये सानी, शैलेश मटियानी, उदय प्रकाश नहीं है। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानी का संग्रह नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे हसीन औरत है इनकी, गुफा का आदमी भी है, 30 साल का सफ़रनामा भी है, ये कालातीत नहीं है। ठीक है, संजीव की कहानी का संग्रह यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो कालातीत, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो कालातीत हो जाएगा। अगला है, अंधी गली का रास्ता किसका संग्रह है? तो हृदय जी का है। ठीक है, कमलेश्वर, महीप सिंह, हिमांशु जोशी नहीं है। अगला प्रश्न है, महीप सिंह के कहानी संग्रह नहीं है। महीप सिंह के कहानी संग्रह नहीं है, ये बताना है। तो सुबह के फूल तो है, उजाले के उल्लू भी है, ठीक है, घिराव भी है, तो इसमें यही है, महीप सिंह के कहानी संग्रह नहीं है, तो ये छोटे शहर के लोग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह है। अब क्या है कहानी संग्रह? नए पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला है प्रश्न, बल्दरोजी नीम के फूल कहानी संग्रह है। तो गिरिराज किशोर जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं हैं। अब यहाँ असंगत छांटिए, यहाँ असंगत बताना है। तो असंगत में दूधनाथ, सपाट चेहरे वाले आदमी, सुखांत, ये तो है इनका सही है, संगत है। काशीनाथ सिंह सदी का सबसे बड़ा आदमी, सुबह का डर, ये भी संगत है। ये जो है जगदीश चतुर्वेदी, रगड़ खाती आत्माएं, नए पुराने माँ बाप, ये असंगत है। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब संगत हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, ये भी असंगत छांटिए लिखा है। तो शेखर जोशी कोसी की घटवार नौरंगी बीमार है, ये संगत है। ठीक, रामदरस मिश्र कर्मनाशा की हार तिरिच, ये असंगत है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब संगत हैं। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय की कहानी संग्रह का नाम है। तो पान फूल ये भी है, भूदान माही ये भी है, हंसा जाई अकेला ये भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठुमरी एक श्रावणी दोपहर की धूप के लेखक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है। राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल है इनकी। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है ये भी है। ठीक, ये नए बादल नहीं है, राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है, तो नए बादल नहीं है। ठीक है, ये सब तो है। अगला प्रश्न है, कौन सा संग्रह कमलेश्वर का है? कौन सा संग्रह कमलेश्वर का है? तो कस्बे का आदमी है।
ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, अमरकांत की कहानियों का संग्रह है। जिंदगी और जोंक ये भी है, कुहासा भी है, मौत का नगर भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? तो ये मुक्तिबोध को तो नहीं कहा जाता, धर्मवीर भारती को भी नहीं कहा जाता, निर्मल वर्मा को भी नहीं कहा जाता, ये कहा जाता श्रीकांत वर्मा जी को। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की पहली कहानी है। प्रेमचंद्र की पहली कहानी है तो शौत है। ठीक है। ईदगाह पंचपरमेश्वर बड़े घर की बेटी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो ये पता होगा आप सभी को, सेवा सदन नहीं है, सवा सेर गेहूँ भी नहीं है। किसको जब्त किया गया था? सोजे वतन को किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी के लेखक हैं? तो चतुरसेन शास्त्री जी हैं। ठीक है। किशोरी लाल जी, सुदर्शन जी, राजेंद्र यादव जी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो इंसान के खंडहर नहीं है, परमात्मा का कुत्ता भी नहीं है, फौलाद का आकाश भी नहीं है। कौन है? मलबे का मालिक है। मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो है मलबे का मालिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्क की कहानी का प्रथम संग्रह है। अस्क की कहानी का प्रथम संग्रह है तो जादुई की शाम का गीत है। ठीक है। जादुई की शाम का गीत है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी की प्रथम कहानी है। इलाचंद्र जोशी की प्रथम कहानी है। ये जो है कौन सी प्रथम कहानी है? तो सजनवा है। ठीक है। इलाचंद्र जोशी की प्रथम कहानी सजनवा है। और प्रेतात्मा, चौथे विवाह की पत्नी, और ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है। कोठारी की बात नहीं है, जयदोल भी नहीं है, तो अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? त्रिपथगा है। ठीक है। अमर वल्लरी भी नहीं है। अगला प्रश्न है, यशपाल की प्रथम कहानी है। यशपाल की प्रथम कहानी है तो ये कौन सी है? पिजड़े की उड़ान नहीं है, उत्तमी की माँ भी नहीं, फूलों का कुर्ता भी नहीं है, ये है मकरील। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती है, कथन किसका है? तो ये प्रेमचंद्र जी का कथन है। ठीक है। अज्ञेय जी का, नगेंद्र जी का, इलाचंद्र जोशी का नहीं है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया था, वह है? ठीक है। तो वातायन नहीं है, खेल भी नहीं है, नीलम देश की राजकन्या भी नहीं है, तो क्या है? फांसी है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया था, उसका नाम है फांसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी जीवन की प्रतिछाया है, कथन है। ये कथन किसका है? प्रेमचंद्र का नहीं है, प्रसाद का भी नहीं है, ये कथन है अज्ञेय जी का। ठीक है। आचार्य शुक्ल जी का भी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। लोकप्रिय विधा क्या है? उपन्यास नहीं हो सकता, कविता भी नहीं हो सकते, नाटक भी नहीं हो सकता, तो है क्या? हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा का नाम है कहानी। ठीक है। आज का प्रश्न यहीं समाप्त करती हूँ। अब अगला प्रश्न लेकर कल हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।